अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। निसाबुस्सर्फ सबक नंबर 5। आइए अच्छी अच्छी नीयतें फरमा लीजिए, किताब पढ़ने की दुआ पढ़ लीजिए। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। हफ्त अक़साम का बयान, इस सबक का नाम है हफ्त अक़साम का बयान। पिछले आपने कलमा की तकसीम में आपने पढ़ा होगा से अक़साम, शस अक़साम, हफ्त अक़साम। अब हफ्त अक़साम की इसके डिटेल समझते हैं। ये फ़ारसी लफ्ज़ है, हफ्ते मैंने 7 होता है। 7 किस्में पढ़ेंगे कलमा के बारे में, उसके डिटेल्स के बारे में। हरूफ सहीहा और हरूफ इल्लत के एतबार से। किस एतबार से? हरूफ सहीहा यानी सही होने, उसमें कोई हरफ इल्लत ना होने, और हरूफ इल्लत के एतबार से कलमा की 7 किस्में शुमार की जाती है। 7 किस्मों में तकसीम होता है, ठीक है। जिन्हें क्या नाम दिया जाता है? हफ्त अक़साम कहते हैं। और वो ये क्या है? सही, महमूज़, मुदाअफ़, मुज़ाअफ़, ठीक है। मिसाल अजवफ़, नाक़िस, लफ़ीफ़। अब सुने, अलिफ, वाव और या को हरूफ इल्लत कहते हैं। हरूफ इल्लत के एतबार से तकसीम हो रही है, सही होने के एतबार से तकसीम है। तो यहाँ हरूफ इल्लत को जान लेते हैं कि हरूफ इल्लत अरबी में किसको कहते हैं, अरब वाले किसको कहते हैं। देखिए, इल्लत का माना होता है बीमारी, इल्लत का माना बीमारी होता है, ठीक है। लेकिन ये जब किसी अल्फाज में आते हैं तो सिर्फ हरूफ इल्लत के नाम से जाना जाता है। अलिफ को, वाव को और या को, इनमें से किसी एक को आ जाए, 2 आ जाए तो 2 हरफ इल्लत है, 3 आ जाए तो 3 हरफ इल्लत है, और 1 है तो 1 हरफ इल्लत है, ठीक है। और इनके अलावा बाकी तमाम हरूफ तहज्जी को हरूफ सहीहा कहते हैं। अगर अलिफ, वाव, या नहीं रहेगा उस अल्फाज में, उस लफ्ज़ में, अरबी अल्फाज में, तो उसको हरूफ सहीहा कहेंगे, ठीक है। अब सही की तारीफ़ देख लें। नंबर 1, वो कलमा जिसका कोई हर्फ असली ना हर्फ इल्लत हो, ना हमज़ा हो, और ना उसमें एक जिन्स के 2 हरूफ हो। एक जिन्स का मतलब एक ही जैसा 2 हरूफ ना हो। जैसे नसरुन, अब देखें नून साद रा आया है, इसका माना होता है मदद करना। अब इसमें देखें कि कोई ना अलिफ है, ना वाव है, ना या है, तो कोई हर्फ इल्लत नहीं है इस लफ्ज़, अरबी लफ्ज़ में, लिहाजा ये सही में रखेंगे इसको। इसी तरह किताबुन, किताब का हर्फ असली क्या होता है? काफ, ताबा। अलिफ ज़ायद अगरचे इसमें दिख रहा है, लेकिन वो ज़ायदा है, असली नहीं है, ठीक है, फिर भी ये सही में रखा गया। महमूज़, अब महमूज़ क्या होता है? महमूज़ में किन को रखेंगे? देखें, वो कलिमा जिसका कोई हर्फ असली हमज़ा हो, यानी 3 हरफ असली हो सकता है ना, वज़न के 3 हरफ होते हैं, फ़ा, ऐन, लाम, ठीक है। फ़ा, ऐन, 2 लाम, 3 लाम, इस तरह से हरफ असली होते हैं। तो उसमें हरफ असली कोई हमज़ा हो, चाहे फ़ा कलमा में हो या ऐन कलमा में हो या लाम एक जगह या 2, 3 जगह, ठीक है, तो इससे हम पकड़ सकते हैं कि वो महमूज़ है। अगर हमज़ा फ़ा कलमा में हो तो उसका नाम रखेंगे महमूज़ुल फ़ा, ऐन कलमा में हो तो उसका नाम रखेंगे महमूज़ुल ऐन, और लाम कलमा में हो तो उसे महमूज़ुल लाम कहेंगे, ठीक है। जैसे एक एक मिसाल देखें। अक्लुन, अक्लुन का मतलब होता है खाना। अब देखिए, फ़ा ला के वज़न पर इसको रखेंगे तो फ़ा के जगह पर हमज़ा आ रहा है, तो फ़ा के जगह पर हमज़ा आया तो इसको कहेंगे ये अक्लुन जो लफ्ज़ है ये महमूज़ुल फ़ा है। इसी तरह रअसुन, रअसुन में देखें, रासुन का माना सर होता है, तो इसी में फ़ा ऐन लाम का वज़न सेट करेंगे तो ऐन कलमे में हमज़ा आ रहा है तो इसका नाम रखेंगे महमूज़ुल ऐन। इसी तरह क़रअ, उसने पढ़ा। अब क़रअ में भी फ़ा ऐन लाम रखेंगे तो लाम की जगह पर हमज़ा आ रहा, तो ये पता चल गया कि लाम की जगह पर ऐन हमज़ा आ रहा है तो इसका नाम रखेंगे महमूज़ुल लाम, ठीक है। अब तीसरा नंबर है मुज़ाअफ़। मुज़ाअफ़ के बारे में जानते हैं। मुज़ाअफ़ क्या होता है? वो कलिमा जिसमें 2 हरूफ असलिया एक जिन्स के हो, यानी अगर 3 हरूफ वाला लफ्ज़ तैयार हुआ है तो 2 हरूफ कम से कम होना चाहिए, वो एक ही तरह का होना चाहिए। दाल है तो दोनों दाल हो, है ना, सीन हो तो दोनों सीन हो, लाम हो तो दोनों लाम हो, तो उसको मुज़ाअफ़ कहेंगे, मुज़ाअफ़ कहेंगे। मुज़ाअफ़ अरबी में, और उर्दू जब बोलेंगे तो मुज़ाअफ़ कहेंगे, ठीक है। देखिए मिसाल, मद्दुन, ये असल में क्या था? मददुन, इसमें 2 गो दाल है तो इसको किस में रखेंगे? मुज़ाअफ़ में रखेंगे, ठीक है। तंबीह, वो कलमा अगर सुलासी हो तो उसे मुज़ाअफ़ सुलासी, और अगर रुबाई हो तो उसे मुज़ाअफ़ रुबाई कहते हैं।
اب یہاں بہت ہی آسان بات ہے، 3 حروف والا ہے عربی الفاظ اور اس میں 2 حروف ایک جیسا ہے تو اس کو مضاف ثلاثی کہتے ہیں، کیونکہ 3 مضاف ثلاثی، کیونکہ وہ 3 کلمہ ہی سے وہ لفظ تیار ہوا ہے، تو 2 لفظ کیا ہے، جیسے مدد، یہ کیا ہے، مضاف ثلاثی ہے۔ اور اگر 4 ہے نا، ایک لفظ سے 2 بار آیا ہے تو اس کو رباعی میں رکھیں گے، مضاف رباعی۔ جیسے دیکھیں فرن، ٹھیک ہے، فرن کیا ہے، اب یہ مضاف ثلاثی کی مثال دیا، فرن، مدن، یہ سب ثلاثی مضاف ثلاثی کا مثال بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب غرغرتن، یہ مثال غرغرتن، یہ 2 بار تکرار ہوا ہے تو اس کو رباعی میں رکھتے ہیں، مضاف رباعی میں۔ اور مثال ہے زلزلہ، یہ بھی مثال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں چوتھا ہے مثال، ٹھیک ہے۔ مثال کیا ہے، وہ کلمہ جس کا فا کلمہ حرف علت ہو، فا کلمہ کیا ہو، حرف علت ہو، اسے معتل الفا بھی کہتے ہیں۔ 2 نام رکھا گیا مثال کا، ایک معتل الفا، کیونکہ فا کلمہ ہی میں آتا ہے وہ چیزیں، اور دوسرا مثال، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اگر فا کلمہ میں واقع ہونے والا حرف علت واو ہو تو اس کلمہ کو مثال واوی یا معتل الفاء واوی بھی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یا ہو تو اسے مثال یائی کہتے ہیں، جیسے وعظن، نصیحت کرنا، واو عین ذا، اب اس میں فا عین لام وزن والا سیٹ کریں گے، فاعلون، تو فا کی جگہ پر کیا آیا، واو آیا، تو اس کو کہیں گے مثال واوی۔ اسی طرح یتیمن، یتیمن مانے یتیم ہونا، تو اسی طرح وجدہ ہے، اسی طرح یسرا ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری مثالیں بن جائیں گی۔ تو وجدہ میں اور یسرا میں اور وعظن میں اور یتیمن میں، اس میں ہم دیکھیں گے یا جو ہے فا کلمہ میں ہے، لہٰذا اس کو مثال یائی کہیں گے۔ اجوف جوف سے بنا ہے، جوف کا مطلب ہوتا ہے پیٹ، اب پیٹ کہاں ہوتا ہے، بیچ میں ہوتا ہے، آدھا اوپر آدھا نیچے اور بیچ میں پیٹ ہوتا ہے، اسی لیے جوف اجوف اس کو کہتے ہیں۔ وہ کلمہ جس کا عین کلمہ حرف علت ہو، اب دیکھیں 3 حروف اصلی ہوتے ہیں، فا عین لام، اسی کو وزن والے حروف کہلاتا ہے، تو عین جو ہے نا بیچ میں ہے، تو اسی لیے اجوف کہا گیا ہے۔ وہ کلمہ جس کا عین کلمہ حرف علت ہو اسے معتل العین بھی کہتے ہیں اور اجوف بھی۔ اگر عین کلمہ میں واقع ہونے والے حرف علت واو ہو تو اس کلمہ کو کیا کہیں گے، اجوف واوی، اور عین کلمہ میں یا ہو تو اسے کہیں گے اجوف یائی۔ بہت ہی آسان ہے، مثال دیکھیے سومن روزہ رکھنا، صاد واو میم، فا عین لام میں رکھیں گے تو عین کی جگہ پر کیا آئے گا، واو آئے گا، تو اس کو کیا کہیں گے، اجوف واوی۔ غیبن، غائب ہونا، اب اس میں فا عین لام رکھیں گے تو یا کے عین کی جگہ پر یا آئے گا، تو اسے کیا کہیں گے، اجوف یائی، ٹھیک ہے، بہت ہی آسان ہے۔ نمبر 6 ناقص، ناقص کیا ہے، وہ کلمہ جس کا لام کلمہ حرف علت ہو، کون سا کلمہ، لام کلمہ، فا عین لام ہوتا ہے تو لام کلمہ میں حرف علت آ جائے تو اسے ناقص کہیں گے، اسے معتل اللام بھی کہتے ہیں۔ اگر لام کلمہ میں واقع ہونے والا حرف علت واو ہو تو اس کلمہ کو ناقص واوی کہیں گے، اگر یا ہو تو ناقص یائی کہتے ہیں، بالکل آسان ہے۔ عفون، اب یہاں فا عین لام بیٹھائیں گے تو لام کی جگہ واو آیا، تو لہٰذا عفون جو ہے وہ کیا ہے، ناقص واوی ہے۔ اسی طرح مشیون مانے چلنا، تو فا عین لام کی جگہ ہم یا آ رہا ہے تو اسے کہیں گے ناقص یائی۔ اب 7واں لفیف کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا، ٹھیک ہے، کوئی چیز ہوتا ہے لپٹ جاتا ہے، تو لفیف کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا۔ وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں 2 حروف علت ہے، لیکن علم صرف میں کس کو کہیں گے، علم صرف میں تعریف الگ ہوگا، لفیف کا معنی یہاں لپیٹنے نہیں کریں گے، یہ اصطلاحات ہے ہفتہ اقسام کو پہچاننے کا ایک، تو 7واں نمبر لفیف آتا ہے، وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں 2 حروف علت ہو، جیسے طیّن، اب طیّن میں 2 یا ہے، تا یا طیّن، اس کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا، اس کا معنی بھی لپیٹنا ہوتا ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ولیم کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، تب ولیم میں دیکھیں واو لام یا 2 حرف علت، ایک واو اور یا، ٹھیک ہے، تو اس کو لفیف کہیں گے۔ اب دیکھیں لفیف کو تھوڑا اور گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ اگر کلمہ میں 2
दोनों हरूफ इल्लत मिले हुए हों यानी साथ साथ आए हुए हों तो उस कलमा को लफीफ़ मकरून, मकरून का मतलब ये होता है मिला होता है, लफीफ़ मकरून। और अगर मिले हुए ना हो बल्कि दरमियान में कोई हर्फ सही हो, ठीक है, सही किसको बोलते हैं यानी हर्फ इल्लत में से ना हो, तो उसे लफीफ़ मफरूक यानी जुदा किया हुआ लफीफ़ है, ठीक है, कहते हैं। जैसे मज़कूरा मिसाल में देखें, दोनों मिसाल ऊपर में गुजरा, तय्युन तो या, ठीक है, तो या में क्या है, या दोनों साथ में आ गया तो इसे लफीफ़ मकरून कहेंगे। अब वलियुन में देखें, वाव लाम या, वाव और लाम, वाव और या के बीच में लाम आ गया तो लिहाजा ये क्या कहलाएगा, लफीफ़ मफरूक। और भी मिसाल है, अली ले ले, ऐन लाम या अली, है ना, तो अली में क्या है, ऐन लाम या, ये तो हर्फ इल्लत बनेगा, वो नाक़िस की मिसाल हो गई। और भी बहुत सारे, हय्युन, हया से हय्युन आया, हया ये भी लफीफ़ मकरून की मिसाल बन जाएगी। चले और देखें फ़ायदा देखें, मुंदरजा बाला हफ्ते अक़साम मुंदरजा ज़ेल फ़ारसी शेर में मज़कूर हैं। अभी ऊपर जो हमने पढ़ा है 7 किस्में उसको शेर में पूरा दिया है। देखिए शेर क्या है, सही अस्त मिसाल अस्त व मुज़ाअफ़ लफ़ीफ़ नाक़िस व महमूस व अजवफ़, ठीक है, ये शेर बन गए। शेर याद करेंगे तो सातों एक बार में याद हो जाएगा, याद कर लें आप। कुछ और सीखें इसके बारे में। देखिए बाज़ सर्फ़ियन, बाज़ उलमाए सर्फ़ जो माहिरीन हैं इन अक़साम को 10 शुमार करते हैं। कैसे, क्या क्या रखते हैं, सही, महमूज़ुल फ़ा, महमूज़ुल ऐन, महमूज़ुल लाम, मिसाल अजवब, नाक़िस, लफ़ीफ़ मकरून, लफ़ीफ़ मफ़रूक़, मुज़ाअफ़। क्या किया उन्होंने क्या किया, महमूज़ के 3 किस्में फ़ा, ऐन, लाम को अलग अलग कर दिया, ठीक है। इसी तरह लफ़ीफ़ को दोनों मक़रून और मफ़रूक़ को अलग अलग बयान किया और इसको जब जोड़ा गया तो ये 10 बन गया। तो इसको क्या कहेंगे, इस 10 अक़साम को कहेंगे 10 अक़साम, ठीक है। और बाज़ इन अक़साम में मुज़ाअफ़ को 2 शुमार करते हैं। बाज़ ऐसे भी होते हैं जो इसमें मुज़ाअफ़ एक ही गिनाया ना, मुज़ाअफ़ सुलासी, मुज़ाअफ़ रुबाई ऊपर जो आपने पढ़े हैं तो इसमें एक गिनाया है। तो बाज़ ऐसे सर्फ़ी हैं, माहिरीन हज़रात हैं जो मुज़ाअफ़ को भी 2 शुमार करते हैं, मुज़ाअफ़ सुलासी और मुज़ाअफ़ रुबाई, ठीक है। तो इस तरह ये कुल 11 किस्में बन जाती हैं जिन्हें क्या कहेंगे, याज़दा अक़साम कहते हैं। याज़दा माने 11 होता है, ये फ़ारसी लफ्ज़ है। और बाज़ हज़रात इन अक़साम में से सिर्फ़ 4 किस्में शुमार करते हैं। ये क्या करते हैं, जितने ज़ायद उसके किस्में होते हैं उनको छोड़ देते हैं। जो मैन है जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, इशारा मिल जाए, वही शुमार करते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं। कौन कौन है मैन, सही, महमूज़, मुअतल और मुज़ाअफ़। इन्हें 4 अक़साम को 4 अक़साम कहा जाता है। अब देखें, सही महमूज़ में तीनों आ गया, महमूज़ुल फ़ा, महमूज़ुल ऐन और महमूज़ुल लाम। मुअतल में तीनों आ गया, मुअतलुल फ़ा, मुअतलुल ऐन, मुअतलुल लाम, है ना, मतलब मिसाल अजवब, नाक़िस। अब मुज़ाफ़ में दोनों आ गया, मुज़ाफ़ सुलासी, मुज़ाफ़ रुबाई। इन्हीं, अब ये मैन 4 है, अब 4 को 4 अक़साम कहा गया है। ये सवाल बस ये सवाल जवाब जो है इसी किताब में जो हमने पढ़ा है उसी में सब जवाब मिले हुए हैं, इसलिए सवाल खुद से हल कीजिए, कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको सबक समझ में आ रहे होंगे। दूसरे तलबा को भी बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है इल्म ही कामयाबी है।